Hello students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we will discuss about the chapter 4 of your subject. The name of the chapter is Computer Network. The content of this chapter are computer network, advantages of computer network, types of network and network topology. These are the contents of this chapter, and today we will discuss about the computer network and advantages of computer network. Now see, what is computer network? A collection of computers that are connected to each other to transfer the information is called computer network. These are the computers which are connected to each other. These are the connection lines which help to connect these computers. The process of connecting computers to each other is called computer networking. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। किस लिए कनेक्ट किया जाता है? ताकि उनके बीच में डाटा का आदान प्रदान, डेटा का ट्रांसफर किया जा सके। तो वो नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, और इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। Now we see advantages of computer network. कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या क्या है? These are some of the advantages of computer network. First is sharing of resources. Second is sharing of data and information. Third is reliability of information, economy, and last is communication medium. कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका मीनिंग क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अदर कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स लाइक डिवाइसेस। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है या एक से ज़्यादा सिस्टम्स है। हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जिनमें से प्रिंटर हमारे पास अगर एक ही है तो हम उस एक प्रिंटर को सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरीके से शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक वर्क तो डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। सभी जानते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन को हम इजीली शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल मीन्स विश्वसनीय। जो जैसे कि आप देखते हैं कि बैंक्स में, रेलवेज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को जो है उसको शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करने का मीन्स क्या है? नेटवर्क की हेल्प से हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें डेटा का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। डेटा जो है वो उसके लिए रिलायबिलिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। रिलायबिलिटी का एक मीन यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है कि डेटा जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के हेल्प से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सिक्योर भी रहता है, कि डेटा जो है सिक्योरिटी के साथ में ट्रांसफ़र होता है। कोई भी डेटा रास्ते में चोरी होना या इस तरीके से कोई डेटा लीक होने की संभावना जो है वो बहुत कम रहती है। इसी तरीके से नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीन्स यहाँ पर है कि कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम डेटा की स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड से रिलेशन तो रखते ही हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी मीन्स कि खर्चे से, कि जो भी हमारा खर्च है वो बहुत कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? कि अगर हमें कोई डेटा सेंड करना है यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में, तो अगर हम उसको किसी अदर मीडियम से उसको सेंड करेंगे, कोई पर्सन लेकर के उस डेटा को जाएगा, तो उस खर्च में और कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा जो डेटा सेंड किया जा रहा है उन दोनों के खर्च में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसी तरीके से लास्ट हमारा है कम्युनिकेशन मीडियम। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज रिटेन वर्बल एज वेल एज विजुअल कम्युनिकेशन मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम रिटन डेटा को, वर्बल डेटा को और साथ ही साथ में विजुअल मीन्स वीडियो को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
जिसमें कि हमें अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प नहीं लेते तो अगर हमें डाटा का ट्रांसफ़र करना है तो हमें अदर मोड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि CD और DVD या अदर कोई मेमोरी कार्ड, इस तरीके से अदर किसी पेन ड्राइव, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम डेटा का ट्रांसफ़र कर पाएँ। और अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी और हम डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। So these are the advantages of computer network. Now we see the components of computer network. Now see components of computer network. Computer network के कौन कौन से components होते हैं? There are following components. First is server, nodes, IP address, cable, network operating system, network interface card and modem. ये सारे जो हैं वो एक कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला है सर्वर। सर्वर इज ए फास्टेस्ट कंप्यूटर टू सर्व द अदर कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। सर्वर का मेन वर्क है कि जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उन सभी को सर्विस प्रोवाइड करना, उन सभी को डेटा सेंड करना, रिसीव करना, इस तरीके से। ये कि जो कि सर्वर जो है वो दो टाइप का होता है, एक डेडिकेटेड सर्वर एंड अदर इज नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर में डिफरेंस ये है कि डेडिकेटेड सर्वर जो होता है वो पूरी तरीके से सर्वर की तरह ही काम करता है। मींस वो डेटा जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे जो नोड्स हैं उनको सेंड करेगा और उनसे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्वर, एक नेटवर्क हमने बनाया है, जैसे कि कोई स्कूल का सर्वर है जो कि स्टूडेंट का ग्रुप कनेक्ट करे हुए है, तो ये हमारा डेडिकेटेड सर्वर में आएगा। मींस स्कूल से जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स के पास सेंड करी जाएगी और जो भी स्टूडेंट्स के पास सिस्टम है वो सारे क्लाइंट्स कहलाएंगे और वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। और नॉन डेडिकेटेड सर्वर के एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि अगर हम एक ग्रुप नया बनाए जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स आपस में कनेक्टेड हो, तो उसमें से जो ग्रुप में नोड्स हैं वो आपस में सर्वर की तरह भी काम करेंगे और क्लाइंट की तरह भी काम करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा नॉन डेडिकेटेड सर्वर का। इसी तरीके से नोड्स क्या है? नोड्स आर द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनको ही हम नोड बोलते हैं। नोड कोई नया अलग कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। नोड्स जो हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए जो कंप्यूटर्स हैं उन सभी को ही हम नोड्स भी कह सकते हैं। उनको हम नेम दे सकते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का मीन्स है ये हमारे कंप्यूटर्स को एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, एक एड्रेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम पहचान कर सकें कि जो नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़ा हुआ है वो कौन सा कंप्यूटर है और उसकी लोकेशन क्या है। अगर कोई मैसेज किसी को सेंड करता है तो उसका आईपी एड्रेस भी वहाँ पर उसके साथ में सेंड चाहता है और ज़रूरत पड़ने पे हम ये जानकारी ये पता कर सकते हैं कि ये किस सिस्टम से मैसेज आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है केबल। केबल्स जो हैं वो हमारे एक तरीके का मीडियम का काम करती हैं डेटा को सेंड करने के लिए। एक तरीके का ये कैरियर भी होती हैं, जैसे कि कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है तो वो केबल्स के माध्यम से हम लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, माध्यम का काम करता है। इसी तरीके से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो कि पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करता है, जो भी डेटा सेंड हो रहा है, जो भी कनेक्शंस हैं उन सभी को चेक करता रहता है और उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा का कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहता है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि हमारे सीपीयू के कैबिनेट पे लगा होता है, हमारे कैबिनेट में लगा रहता है, फिक्स रहता है और जो हमारी नेटवर्क केबल्स हैं वो इस कार्ड के द्वारा ही आपस में कनेक्टेड रहती हैं। इस कार्ड में उस नेटवर्क केबल को सेट कर दिया जाता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। इसी तरीके से हमारा लास्ट टॉपिक है मॉडेम। और मॉडेम हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। मॉडेम में क्या होता है? मॉडेम आपको पता है डेटा को
कन्वर्ट करने के काम आता है। हमारा एनालॉग डेटा को डिजिटल में और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है, जिससे कि डेटा का हमारा कम्युनिकेशन टेलीफोन लाइंस के थ्रू हो पाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, these are the topics which we have covered today. In our next video, we will discuss about new topics. तब तक के लिए keep study and be happy always. Thank you.